नमस्ते एवरीवन। तो अभी तक हमने बात की मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी के बारे में, राइट। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे थे मास एंड वॉल्यूम, राइट। यही कर रहे थे ना, मास यूज कर रहे थे, वॉल्यूम यूज कर रहे थे, सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का, राइट, एंड कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे। तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को विदाउट यूजिंग मास और वॉल्यूम एक्सप्रेस कर सकते हैं? सो यस, करेक्ट, हम कर सकते हैं बाय यूजिंग मोल फ्रैक्शन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या है। सो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ moles of one component to total moles in the solution, राइट। जो वन कंपोनेंट का मास है सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल, यदि हम कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें टू कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ओके, टू कंपोनेंट सिस्टम है। तो जो मोल्स होंगे कंपोनेंट ए के डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, तो ये जो होगा इसको हम कहेंगे, ये जो रेशियो होगा इसको हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जाई से। गॉट इट? इसको हम लिख सकते हैं इजीली, इसको हम लिख सकते हैं जाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। क्या होंगे? कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के मोल्स ऐड करेंगे तो टोटल मोल आएंगे ना। तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। तो ये होगा मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला। अब हम बात करें यूनिट के बारे में, तो जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, एंड ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यदि हम बात करें लाइक अभी तो ये हमने सिर्फ बात की कि दो कंपोनेंट है ए और बी। यदि हम बात करें लाइक मल्टीपल कंपोनेंट है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ nth कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ nth कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, राइट। टोटल मोल, लेट सपोज ए बी सी डी डॉट 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 एन, ओके, लाइक मल्टीपल कंपोनेंट है, तो यहां से क्या आ जाएगा? टोटल मोल इज इक्वल टू, टोटल मोल क्या हो जाएंगे? टोटल मोल हो जाएंगे सम ऑफ ऑल कंपोनेंट, मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, राइट। फॉर एग्जांपल, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को, राइट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन मोल्स ऑफ सी, मोल्स ऑफ डी एंड सो ऑन, मोल्स ऑफ एन, ओके। सो ऐसे हम निकाल सकते हैं टोटल मोल्स। एंड यदि हम बात करें कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, सो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all component present in a solution, present in a solution will be equal to 1, ओके। जैसे कि हम टू कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे थे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इक्वल टू यूनिटी होंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज hit a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.